तो दोस्तों हर साल की तरह इस बार भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया है कि सर आरबीआई ग्रेड बी का एग्जाम 2027 में होगा या नहीं होगा, कि सर आरबीआई ग्रेड बी का नोटिफिकेशन 2027 में आएगा या नहीं आएगा। तो ये एक सवाल जो है ये हर साल जो है एक नोटिफिकेशन जब होता है उसके बाद अगले नोटिफिकेशन के लिए ये क्वेश्चन हर साल पिछले 10 साल से मैं देख रहा हूं, हर साल ये क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने आता ही आता है विदाउट एनी डाउट। कोई दो चार लोग हैं जो कि मार्केट में ऐसे हवा उड़ा देते हैं कि क्या नोटिफिकेशन आएगा या नहीं आएगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नोटिफिकेशन आएगा या नहीं आएगा, नंबर वन। नंबर टू, मैं आपको ये बताऊंगा कि हाउ शुड यू स्टार्ट प्रिपेयर फॉर आरबीआई 2027, 2027 के लिए आपको कब से और कैसे प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करनी चाहिए, कब से करंट अफेयर्स करना चाहिए, अभी क्या करना चाहिए, कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू डिस्कस इन टुडे वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल जो आप लोगों के दिमाग में, बहुत सारे लोगों के मेरे पास डीएम भी आ रखे हैं कि सर क्या आरबीआई का नोटिफिकेशन नहीं आएगा 2027 में। तो देखो बहुत ही लॉजिकल सा आंसर है दोस्तों इसका। पहला लॉजिकल आंसर तो मैं आपको ये देता हूं कि अभी अभी थोड़े दिन पहले आप सबने देखा था कि आरबीआई की प्रमोशन पॉलिसी आई थी, राइट। सबसे पहले अभी हमने थोड़े दिन पहले ही देखा था कि आरबीआई की प्रमोशन पॉलिसी आई थी और उस प्रमोशन पॉलिसी में ये मेंशन था क्लियरली कि ग्रेड ए से ग्रेड बी तक जाने के लिए जो ग्रेड ए से ग्रेड बी जो प्रमोशन होगा वो 50% ऑफ द स्ट्रेंथ होगा ऑफ द एंटायर ग्रेड बी स्ट्रेंथ। यानी कि ग्रेड बी के अगर 100 टोटल 100 स्ट्रेंथ है तो उसमें से 50 जो है वो ग्रेड ए से प्रमोट होके जाएंगे और बाकी उसमें ये मेंशन नहीं था कि बाकी 50% कहां से आएगा। बट ऑब्वियसली दैट इज वेरी ऑब्वियस कि अगर 50% प्रमोट होके जा रहे हैं ग्रेड ए से ग्रेड बी तक, और दूसरा तरीका फिर एक ही हो सकता है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो जो कि हर साल होती आई है। तो इससे प्रीटी मच क्लियर है हमें कि अगले साल आरबीआई का नोटिफिकेशन तो आएगा ही आएगा। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू दोस्तों, आई हैव बीन फॉलोइंग दिस एग्जामिनेशन सिंस द ईयर 2016। Since 2016 I have been following this examination initially as an aspirant and उसके बाद for the last 7-8 years I have been following it being a mentor। तो पिछले 10 सालों से मैंने ये हर साल देखा है कि कोई ना कोई ऐसे एग्रीमेंट उड़ा देता है कि अगले साल नोटिफिकेशन नहीं आएगा, अगले साल नोटिफिकेशन नहीं आएगा। और हर साल नोटिफिकेशन हम देख रहे हैं कि आता ही आता है। नोटिफिकेशन में वैकेंसीज कम ज्यादा होती है, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, वो मैं मानता हूं। लेकिन हर साल पिछले 10 सालों से मैं देख रहा हूं कोई ऐसा साल नहीं था एक्सेप्ट कोविड-19, जब कोविड-19 में 2020 में नोटिफिकेशन नहीं आया था, बाकी हर साल नोटिफिकेशन आया। तो मुझे लगता है कि अगले साल 2027 में भी नोटिफिकेशन आएगा। तीसरा सवाल है जी ग्रेड ए को लेके। ग्रेड ए आएगा क्या सर इस साल? तो देखो ग्रेड ए जो है वो अभी डिस्कशन स्टेज पे ही है, इट इज एट द डिस्कशन स्टेज, और पिछले आई थिंक एक साल से डिस्कशन ही चल रही है। एंड अब वो डिस्कशन कब मटेरियलाइज होती है, कब वो टेबल पे आती है, कब उस पे गवर्नर साहब जो है वो ओके का स्टैंप लगाते हैं, वो बहुत लंबी चौड़ी बहुत लंबा चौड़ा उसके अंदर ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस है। बहुत सारे प्रोसेसेस उसके अंदर होंगे, तब जाके वो फाइनलाइज होगा, तब उसका नोटिफिकेशन आएगा। सो अभी के लिए तो बस यही है दैट इट इज अंडर प्रोसेस। ठीक है, जैसे वो आपने देखा है हर सरकारी में ना काम चल रहा है, तो वही काम चल रहा है वाली सिचुएशन है ग्रेड ए को लेके दोस्तों। इससे ज्यादा और इसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन अभी नहीं है। एंड इफ समबडी इज टेलिंग यू एनी इन्फॉर्मेशन फॉर सेलिंग द कोर्सेज एंड ऑल, तो यार वो बेकार की बात है। अभी ग्रेड ए की कोई कंफर्मेशन नहीं है, इट इज अंडर द प्रोसेस। और अंडर द प्रोसेस से लेके फाइनलाइजेशन में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, जिसमें किसी भी स्टेज पे उसको निगेट किया जा सकता है और किसी भी स्टेज पे उसको एक्सेप्ट भी किया जा सकता है। सो देयर इज नो सर्टेनिटी रिगार्डिंग दैट। तो ग्रेड बी का नोटिफिकेशन तो आएगा ही आएगा 2027 में। अब अगला क्वेश्चन ये है कि सर हम अभी से कैसे प्रिपेयर करें फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। देखो हमारे पास क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं। हमारे पास है क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, ईएसआई, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। ये 6 सब्जेक्ट्स है मेजर। इसके अलावा होता है हमारे पास करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स में ही मैं इंक्लूड करके चलता हूँ बहुत सारी चीजों को। एक होता है पीआईबी करंट अफेयर्स, एक होता है फाइनेंस करंट अफेयर्स, एक होता है जनरल करंट अफेयर्स, स्कीम्स को भी हम इसी में इंक्लूड करेंगे, और एक होता है एनुअल सर्वेज एंड रिपोर्ट्स। तो ये करंट अफेयर्स को तो अभी आप भूल जाओ, अभी आप भूल जाओ, क्योंकि अगर हम बात करते हैं कि अगला पेपर कब हो सकता है, तो दोस्तों कम से कम आज से भी हम देखें तो अप्रैल मई में ही होगा अगले साल। इतनी जल्दी तो आएगा नहीं, क्योंकि ये वाला प्रोसेस अब खत्म होते होते नवंबर दिसंबर हो जाएगा, ज्वाइनिंग आते आते। उसके बाद आरबीआई इज ट्राइंग टू मेंटेन द साइकिल, तो नोटिफिकेशन अगेन वी कैन एक्सपेक्ट इन मार्च अप्रैल, और मई में पेपर। ठीक है, और मान लो बहुत जल्दी हो गया तो मार्च में पेपर हो जाएगा, तब भी हमारे पास लगभग 8 से 10 महीने, 10 महीने तो आराम से है फॉर क्रैकिंग दिस पर्टिकुलर एग्जाम।
अब इन 10 महीनों में कैसे यूटिलाइजेशन करना है, आप देखो वैसे तो अगर आप मेरे से पूछो कि सर क्या 10 महीने चाहिए एग्जाम की प्रिपेयर करने के लिए, अब देखो एक वो लॉ होता है ना, आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ दैट लॉ, कि काम जो है टाइम के साथ बढ़ता जाता है ना, जितना जितना टाइम उसको एलोकेट करोगे आपको उतना ही टाइम लगेगा उसको करने में। 6 महीने में करना चाहोगे 6 महीने में हो जाएगा, 10 महीने में करना चाहोगे 10 महीने में भी हो जाएगा, और कुछ लोग 4 महीने में भी फोड़ देते हैं। लेकिन अभी हमारे पास टाइम है तो अभी हम बहुत आराम आराम से चलेंगे। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, एक सब्जेक्ट हम उठाएंगे फेज 1 का। अभी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता, बिल्कुल नील बटे सन्नाटा है। दूसरा सब्जेक्ट हम उठाएंगे फेज 2 का। मान लेते हैं कि आपने सबसे पहले उठाया क्वांट प्लस मैनेजमेंट, ये आपकी मर्जी है, आप कोई भी उठा सकते हो, क्वांट प्लस मैनेजमेंट। पहले मैनेजमेंट मत उठाना, पहले उठाना फाइनेंस। क्वांट और फाइनेंस आपने उठा लिया, ठीक है, वैसे आपकी मर्जी है कुछ भी उठाओ, लेकिन ये सही मत उठाना, पहले फाइनेंस या मैनेजमेंट में से कोई एक टॉपिक उठाएंगे। क्वांट और फाइनेंस आपने उठाया, ठीक है, रोज के आपने 2 से 3 घंटे 2 से 3 घंटे सुबह दिए, 2 से 3 घंटे शाम दिए, 2 घंटे भी इनफ है, ठीक है, 2 आवर्स आर ऑल्सो मोर देन इनफ। ठीक है, और ऐसा करते करते आपको 2 महीने लगेंगे, आपका ये क्वांट और फाइनेंस खत्म हो जाएगा। और मैं कह रहा हूं चलो आप 3 महीने दे दो, क्योंकि फाइनेंस थोड़ा सा बड़ा है, 3 महीने दे दो, 3 महीने दे दो, क्वांट और फाइनेंस आपका खत्म हो जाएगा आराम से। उसके बाद आप उठाओगे रीजनिंग और मैनेजमेंट, रीजनिंग और मैनेजमेंट, ठीक है, और रीजनिंग ये क्वांट में 3 महीने नहीं लगेंगे, तो यहाँ पे जो मान लो 1 महीना बच रहा है उसमें आपको रीजनिंग स्टार्ट कर देना है। आइडिया इस कि आपको 2 सब्जेक्ट उठाने एक साथ में, रीजनिंग प्लस मैनेजमेंट उठाया, अगेन 2 से 3 घंटे पढ़ा, और 2 महीने के अंदर आपका मैनेजमेंट और रीजनिंग खत्म, 5 महीने हो गए। फिर लास्ट में आपने इंग्लिश और ईएसआई उठा लिया, फिर आराम से 2 महीने पढ़ा, 2 घंटे भी रोज के पढ़ोगे तो इंग्लिश और ईएसआई आराम से हो जाएंगे, 2 महीने में ये भी खत्म हो गया, तो 3 तो 5 और 2 7, 7 महीने में ये सारा खत्म। अब रह गई बात सर आंसर राइटिंग कब करेंगे जी। आंसर राइटिंग मेरा सजेशन है कि आप साथ साथ करेंगे, जैसे ही आपका एक चैप्टर कंप्लीट होता है, जैसे ही आपका एक चैप्टर कंप्लीट होता है उस चैप्टर के बेसिस पे आप आंसर लिखना स्टार्ट करिए, एंड स्टार्ट राइटिंग आंसर ओनली आफ्टर यू कंप्लीटेड एटलीस्ट 3-4 चैप्टर्स ऑफ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। 3-4 चैप्टर खत्म होने के बाद ही आप आंसर राइटिंग स्टार्ट करेंगे तो बेटर रहेगा, बिकॉज आप लोगों के पास थोड़ा सा कंटेंट होगा टू राइट। पहले दिन से आंसर राइटिंग का ढोल बजाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आप बात करते हैं सर करंट अफेयर्स की। सर करंट अफेयर्स कब से स्टार्ट करें, तो मुझे नहीं लगता कि अभी आपको करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए। ठीक है, अगर आप अपनी जनरल अवेयरनेस के लिए पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो, दैट इज योर विश, ठीक है, आई एम नॉट स्टॉपिंग यू। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि आपको करंट अफेयर्स जो है सितंबर अक्टूबर से स्टार्ट करना चाहिए, और वो भी मैं इसलिए बोल रहा हूँ सितंबर अक्टूबर से क्योंकि करंट अफेयर्स की पढ़ने की आदत लगाने में 2 महीने लग जाते हैं। और ट्राई ये करो कि सितंबर अक्टूबर तक आते आते अगले 5 महीने, यानी कि अगले जो भी 5-6 महीने बचते हैं उसके अंदर आपका फाइनेंस मैनेजमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाए। अगले 5 महीने में आपका फाइनेंस मैनेजमेंट क्वांट रीजनिंग कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, और वो हो जाएगा बहुत आराम से, अगर आप धीरे धीरे भी करोगे तो भी आपका हो जाएगा। ठीक है, रह गई बात आरबीआई 2027 के कोर्स की, तो वेरी सून वी आर लॉन्चिंग द आरबीआई ग्रेड बी 2027 कोर्स एज वेल, जिसमें आपका ये सब कुछ कवर हो जाएगा, एंड दिस टाइम वी आर कमिंग अप विद क्वांट रीजनिंग एंड इंग्लिश क्लासेस एज वेल। इन द मीन टाइम एक सजेशन और है मेरा, अगर आप लोग नबार्ड की तरफ जाना चाहते हैं तो यू गाइस कैन ऑल्सो गो फॉर नबार्ड एज वेल। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि अभी आपको क्या करना है। आरबीआई की नोटिफिकेशन आएगी ही आएगी, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, हर साल आती रही है, ग्रेड ए की कोई कंफर्मेशन नहीं है। ठीक है, और कैसे अभी आपको स्टार्ट करना है प्रिपरेशन, वो आई होप आपको समझ में आ गया है। ठीक है, नबार्ड का एक कोर्स है, अगर आप चेकआउट करना चाहते हैं तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू वेरी मच। अगर आपके फिर भी कोई डाउट रह गए हैं तो प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।